भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने 22 दिसंबर को मंगेतर धनश्री के साथ 7 फेरे ले लिए। क्रिकेटर चहल और धनश्री वर्मा दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की घोषणा की। कुछ महीने पहले ही दोनों के बीच रिश्तों का खुलासा हुआ था और ये जोड़ी सोशल मीडिया पर सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही। इस जोड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शादी के दिन की तस्वीरों के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत का खुलासा किया। युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक ही कैप्शन के साथ अपनी शादी की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन सबसे बड़ा दल बना है, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक गुपकार गठबंधन को 101 सीटें मिली हैं। गुपकार 7 पार्टियों का गठबंधन है। इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल हैं। बीजेपी को 75 सीटों पर कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 25 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ निर्दलीयों ने आश्चर्यजनक रूप से 66 सीटें जीती हैं। किसान दिवस पर आंदोलन का मेगा प्लान बना रहे हैं। कृषि आंदोलन में शरीक तमाम किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान सरकार के न्योते पर आज फैसला करेंगे, तो वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान अपनी मांग के पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसान संगठन सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को लेकर आई चिट्ठी का आज जवाब भेज सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किसान संगठन सरकार से बात करने को तैयार हैं भी या नहीं। जर्मनी में रहने वाली 24 साल की महिला की एनोरेक्सिया नाम की मानसिक बीमारी से जूझते हुए मौत हो गई। जोसी मारिया अपने दोस्त के साथ ग्रैंड कनेरिया में छुट्टी मनाने गई थी और उनका हार्ट फेल हो गया। जोसी ने मरने से पहले ये भी कहा था कि वे इस बीमारी से अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहती। जोसी ने कहा था कि एनोरेक्सिया से 10 में से 1 शख्स की मौत हो जाती है और वो इंसान नहीं बनना चाहती, हालांकि उन्हें नहीं बचाया जा सका। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुए डबल मर्डर केस की कहानी ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उनके बगल वाले घर में सो रहे बुजुर्ग माता पिता और जवान बेटे को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस कत्ल की वारदात के दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर की बेटी का गायब हो जाना। जब वारदात हुई तो बेटी और माता पिता सो रहे थे, लेकिन घटना के बाद घर से 2 लाशें मिली। बेटी लापता थी और पुलिस हैरान। इंदौर के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पास रुक्मणी नगर है, वहाँ पुलिस कर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा का घर है। मकान 2 हिस्सों में बटा है। एक में खुद ज्योति प्रसाद शर्मा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, जबकि दूसरे में उनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। बीते गुरुवार की सुबह ज्योति प्रसाद की मां और बेटे और बहू के लिए चाय लेकर बगल में उनके घर गई। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई, जबकि अंदर 3 लोग थे, उनका बेटा ज्योति प्रसाद और उनकी 17 साल की पोती।